साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट कुछ सेंस नहीं बना रहा। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। It is the Prime Minister who has said, कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। स्टिल हमें कहा जा रहा है कि डीजल एंड पेट्रोल पे कंजप्शन कम करो, गोल्ड माइनिंग कम करो, बट नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस और रेट, बट बिकॉज ऑफ वेस्ट एशियन वॉर्स। War is having ripple effects around the world. Wholesale inflation is up and it's a dramatic jump in just 1 month. The war in West Asia is clearly now reaching India's kitchen economy. Vegetable oil prices are surging. But this is not the only crisis we are going to face. There is another one named El Nino. Right now, across the Pacific Ocean, something is happening that could change the world's weather. Scientists are warning that the next shock could come from nature, a super El Nino. We are saying that El Nino is likely to happen, and this event will be strong. In simple words, जब पैसिफिक ओशन का पानी 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ता है, तब जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स होती है, जो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल कर रही होती है, वो रिवर्स हो जाती है, एंड इससे जो इंडिया का 3 सीजन फीचर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब जो क्लाउड्स इंडिया में मॉनसून सीजन लाने वाले थे, अब वो क्लाउड्स ही नहीं आने वाले। यानी इंडिया में अब एक्सट्रीम ड्रॉट वाली सिचुएशंस भी आ सकती है, एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसी कंट्रीज में भी ये सेम सिचुएशन हो सकती है। बट इन अपोजिट, कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील जैसी कंट्रीज भी, वहां पर रिवर्स सिचुएशन होगी, वहां पर हैवी रेनफॉल होगा, एंड इससे पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ एल नीनो। एंड देखते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को कैसे टैकल करती है। एंड तब तक के लिए जय हिंद।